हर पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करता है ताकि उनकी अच्छी तरीके से परवरिश हो सके। पर क्या अच्छी परवरिश इन्हीं सब चीज़ों से होती है? वो क्या है जिसके बाद एक पिता स्वयं को सफल पिता समझता है? आइए सुनते हैं इस रोमांचित कर देने वाली कहानी में। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल में तेज गर्मी की परवाह किए बिना एक माली दिलो जान से पौधों की देखभाल में जुटा हुआ था। तभी स्कूल के चपरासी ने ऊंची आवाज में उसे बुलाते हुए कहा, रामधन, तुम्हें प्रिंसिपल ने तुरंत कार्यालय में बुलाया है। ऐसा बुलावा उसे पहले कभी आया नहीं था। आशंकाओं से उसका मन घिर गया। उसे लगा उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। भारी मन से वो प्रिंसिपल की कार्यालय की तरफ दौड़ पड़ा। कार्यालय में पहुंचकर उसने हाथ जोड़ते हुए पूछा, मैडम, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल के हाथ में एक कागज था। उनकी आवाज में ऊंचाई थी, गर्व था। और उन्होंने रामधन से कहा, हाँ, देखो इस कागज में क्या लिखा है। मगर डरे हुए रामधन को वो आवाज बड़ी सख्ती भरी लगी। उसने विनम्रता से कहा, मैडम, इस स्कूल में आपने मेरी बेटी को निःशुल्क शिक्षा का अवसर देकर आपने मुझे जिंदगी भर के लिए अपना ऋणी कर दिया है। अगर उससे कोई गलती हुई हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बार प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं रामधन, तुम्हें पढ़ना चाहिए कि इस पेपर में क्या लिखा है, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। रामधन ने कहा, मैडम, मैं पढ़ नहीं सकता। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की कक्षा अध्यापिका को अभी बुलाती हूँ, वही तुम्हें पढ़कर सुनाएंगी। डर के कारण रामधन एसी कमरे में भी पसीने से भीग चुका था। कक्षा अध्यापिका के आने के बाद रामधन की हालत को देखते हुए प्रिंसिपल ने उससे कहा, रामधन, तुम्हारे ऊपर मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारी बिटिया की योग्यताओं को देखते हुए ही हमने उसे यहाँ निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया था। अध्यापिका ने बताया कि आज हमने सभी बच्चों को माँ पर निबंध लिखने के लिए दिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने लिखा कि मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहाँ कोई अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। लोगों का बीमारी से अपनी जान गंवाना वहाँ आम बात थी। मेरे जन्म के बाद सुविधाओं के अभाव में मेरी माँ भी चल बसी। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। मेरे पिता वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे देखा, या यूं कहूँ, वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया, क्योंकि बाकियों के लिए तो मैं वो मनहूस बच्ची थी जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मेरे दादा दादी पोते की चाहत में मेरे पिता की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता ने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर दादा दादी ने उन्हें खेती से, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। मेरे पिता मुझे लेकर शहर चले गए और यहाँ इस स्कूल में माली का काम करने लगे। आज मुझे समझ आता है कि जो भी चीज मुझे खाने में पसंद होती थी वो खुद नहीं खाते थे। ये कहकर मना कर देते कि वो चीज उन्हें पसंद नहीं है। अपने लिए वो सादा चावल बनाते और प्याज के साथ खा लेते थे। अगर माँ बच्चों को प्यार से पालती है तो मेरे पिता इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माँ है। हो सकता है इस निबंध को लिखने के लिए मुझे कोई नंबर ना मिले, क्योंकि मैंने पिता पर निबंध लिखा है, माँ पर नहीं। लेकिन दया भाव और त्याग अगर माँ के गुण हैं तो मेरे पिता इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माँ है। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि इस विद्यालय के माली श्री रामधन इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पालक हैं। वो मेरी माँ और मेरे पिता दोनों हैं। आखिरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। रामधन की सिसकियां सुनकर प्रिंसिपल महोदया खड़ी हुई। उन्होंने उसे कुर्सी पर बिठाया, पानी पकड़ाया और कहा, रामधन, अगले महीने विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में तुम हमारे मुख्य अतिथि रहोगे। तुम्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बिटिया उस समारोह में ये लेख पढ़कर सुनाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समारोह में उपस्थित माँ बाप के लिए ये लेख एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पैसे और सुविधाओं से कहीं ज्यादा बच्चे के प्रति माँ बाप का अच्छा व्यवहार, उनके समय और संस्कार की ज्यादा जरूरत होती है।